नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त हम मौजूद हैं पेस मेडिकल आईआईटी जेईई क्लासेस। यहां पर क्लासेस लगती हैं मेडिकल की, स्टूडेंट यहां कोचिंग करते हैं और हमारे साथ यहां पर डॉक्टर अतुल पटेल मौजूद हैं जो कि यहां पर क्लासेस लगाते हैं। और आइए सर से जानते हैं किस तरीके से यहाँ क्लासेस लगती हैं और किस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं। सर नमस्कार, तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जानना चाहेंगे यहाँ पर किस तरीके की क्लासेस लगती हैं। यहाँ पर मैडम हम लोग जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं, उनकी क्लासेस होती हैं। दो टाइप की क्लासेस होती हैं, एक होता है प्री फाउंडेशन, एक होता है फाउंडेशन। तीसरा यहाँ पर टारगेट बैचेस भी अरेंज किए जाते हैं। लेकिन मैम मैं सबसे पहले एक्चुअली संडे को नीट का पेपर है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नीट के पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए लास्ट 24 घंटे के अंदर क्या क्या टिप्स होनी चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं, करीब 18 लाख बच्चे दे रहे हैं। इनमें करीब 1 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई उन्हीं में फ़ाइट होती है, वही आगे चल कर निकलते हैं। तो लास्ट 24 घंटे पहले उनको क्या करना चाहिए, तो जैसा कि मैं समझता हूँ 24 घंटे पहले पहली बात उनको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। जो पुराना पढ़ा है और साल भर पढ़ कर के जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट में कहते हैं कि आप 64 पेज की एक कॉपी बनाएंगे, पूरा टॉपिक पूरा सब्जेक्ट उसके अंदर आना चाहिए। जैसे हम कहते हैं शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट ट्रिक, उनको केवल रिवाइज करेंगे। और जो आपने पेपर दिए हैं साल भर में, टेस्ट सीरीज़ कहीं ज्वाइन की है, पेपर दिए हैं, और वहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए तो उनके बाद रिकॉल करना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर के, प्रीवियस इन द सेंस जब से नीट शुरू हुआ है तो नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, कुछ नया टॉपिक ना पढ़ें। और संडे को पेपर है तो सैटरडे की इवनिंग को सबसे पहले ये देख लें कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब पेपर का टाइम आता है हम ढूंढते हैं हमें क्या क्या ले जाना है, और बाय द वे कोई ना कोई छूट जाता है, और छूट गया फिर बड़ी बड़ी दूर सेंटर है, दोबारा आने का पॉसिबल लेकर के जाने का नहीं रहता। तो सबसे पहले सुनिश्चित कर लें कि हमको कल क्या क्या ले जाना है, कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, और कम से कम 7 घंटे की नींद लें। और सुबह उठें, अपने ईस्ट को याद करें, नहा धो के हल्का ब्रेकफास्ट करें दही के साथ और पेपर देने जाएं। यही शुभकामनाएं के साथ। सर जैसे कि एग्ज़ाम जैसे पास आता है बच्चे पैनिक हो जाते हैं और इधर उधर से ढूंढते हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए हमको, वो आपने बताया कि कम से कम, लेकिन जो बच्चे पैनिक हो जाते हैं उनको क्या कहेंगे, किस तरीके से रिलैक्स से सबसे पहली बात, पैनिक बच्चे वो होते हैं, एक्चुअली 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो क्या होता है अपना पढ़ लिए, दूसरा बच्चा पढ़ा उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उससे बातें, अरे तुमने ये नहीं पढ़ा, अरे तुमने ये तो क्वेश्चन आ रहा है, और वो दूसरा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे मैंने ये नहीं करा वो नहीं करा, तो जो उसको आता होता है वो भी गलत हो जाता है। तो पहली बात, अपने दोस्तों से, अपने यारों से बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरा साल को डिस्कस करते हुए। ये 24 घंटे सिर्फ अपनी एनर्जी को सेव करना है, और अगर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वहाँ से नर्वसनेस फील होती है। तो मैं सोचता हूँ ऐसे बच्चों से दूर रहें और चुपचाप अपनी नींद लें, पूरा किसी से बात ना करें। बात कब करें? पेपर के बाद। नर्वसनेस का कारण ये होता है जब हम बल्क में खड़े होकर के एक दूसरे डिस्कस करते हैं, वो सोचता है इसको तो बहुत कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता। तो इन चीज़ों से आप दूर रहें। ऑल द बेस्ट। सर पेपर जैसे शुरू होता है तो पेपर किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हड़बड़ाहट जाते हैं बच्चे। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर हमारे यहीं का एक स्टूडेंट था जो कि करीब 4 या 5 नंबर सिलेक्शन उसका रुका है। हमने उसको बहुत समझाया कि बेटा पहले कौन सा पेपर करना चाहिए, उस पर कौन सा करना चाहिए, फिर कौन सा करना चाहिए। उन्होंने गलती से बाय मिस्टेक इन द सेंस कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस जैसे कहते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में, तो उनको फिजिक्स में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था और फिजिक्स का पेपर लेकर के बैठ गए वो, और उसमें 1.5 घंटे से ज़्यादा समय दे दिया। 3 घंटे का पेपर होता है, 45 क्वेश्चंस को पूरा 1.5 घंटे से ज़्यादा समय दे दिया। और बाय द वे पेपर फिजिक्स का बहुत अच्छा, वो मतलब 45 में 43 क्वेश्चन सही थे उनके, लेकिन लास्ट में उनको बायोलॉजी के क्वेश्चंस पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला, तो 30 क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ा है बस, और कॉपी जमा कर दी। फिर भी 5 या 6 नंबर सिलेक्शन रुका। लेकिन अगर वो स्ट्रेटजी एक प्लान करके पेपर देते तो मैं नहीं समझता कोई गलती होती। तो जैसा कि हम समझते हैं 20 साल पढ़ाते हुए हम लोग इन बच्चों को, तो सबसे पहले आपको बायो का पेपर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि बायो में यही रहता है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे या तो आता है या नहीं आता है, कोई कैलकुलेशन या फार्मूला लगाना नहीं होता। और 90 क्वेश्चंस आते हैं, ये बायो जो है बैकबोन की तरह काम करती है। 90 क्वेश्चंस अगर आपके हो जाते हैं 1-1.25 घंटे में, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हमारे पास पूरे 2 घंटे या पौने 2 घंटे हैं जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री करनी है, फिर केमिस्ट्री करना चाहिए और लास्ट में फिजिक्स पकड़ना चाहिए। सर यहाँ पर किस तरह से क्लासेस लगती हैं, किस तरह से बैच लगते हैं? मैम एक्चुअली क्या, अभी 10th का रिजल्ट नहीं आया है सीबीएसई बोर्ड का, लेकिन हमने यहाँ पर 11th फाउंडेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि 10th तक तो कोई खास सिलेबस नहीं होता है सीबीएसई बोर्ड में। 11th में एकदम बहुत ज़्यादा एलैबोरेट सिलेबस हो जाता है, तो क्लासेस हमने यहाँ शुरू कर दी हैं उनके लिए, क्योंकि हम 2 ईयर फाउंडेशन भी पढ़ाते हैं यहाँ पर।
अगर किसी बच्चे ने 11th में यहाँ पर एडमिशन लिया है तो 2 साल के लिए एडमिशन लिया है, तो कोशिश रहती है हमारी कि 12th के साथ ही उसका सिलेक्शन हो जाए। और आने वाले फ्यूचर में यही है कि जितना जल्दी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आगे का टाइम सेव करना है, क्योंकि 10 से 12 साल लग जाते हैं हमें पीजी करते हुए, तो जितना जल्दी सेलेक्ट हो जाए तो उतना आपके लिए बढ़िया रहता है। तो इसकी क्लासेस हम लोगों ने शुरू कर दी हैं, एडमिशन ओपन है, बहुत से बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया है, बहुत सारे बच्चे अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है अगर आपको कुछ करना है, क्योंकि ये 2 क्रूशियल समय होते हैं ज़िंदगी के, और 11th में मिस्टेक होगी, ये मिस्टेक आपको ज़िंदगी भर झेलनी पड़ती है। तो मैं हर बच्चे से यही कहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में 2 बार अटेंशन रहने की ज़रूरत पड़ती है। एक बार तो क्या, जब 11th में आते हैं किस फील्ड को चूज़ करें, और दूसरा जब शादी होती है, गलत पार्टनर मिलेगा फिर भी दिन की डम रहती है। सर एडमिशन कब तक चल रहे हैं और क्या प्रोसेस है? अगर एडमिशन मैम ओपन है यहाँ पर, और कोई भी आया, अभी रिज़ल्ट तो आया नहीं है, अदरवाइज़ हम लोग 10th की 4th स्टेट कॉपी लेते हैं, 12th CBSE बोर्ड की लेते हैं। नीट के एडमिशन चालू है जिसमें 12th का रिज़ल्ट भी आ गया, तो उनकी कॉपी आती है, 4th स्टेट कॉपी, 2 फोटो लेकर के आते हैं और क्लासेस शुरू हो जाती हैं। हम क्लासेस में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए बात भी करते हैं हम, किस तरीके की क्लासेस लगती हैं यहाँ पर और किस तरीके से ये लोग पढ़ रहे हैं, किस किस कोर्स के ये लोग बच्चे हैं। आइए बात करते हैं। जी क्या नाम है? अबूजर महमूद। कब से क्लासेस ले रहे हो? 12 जब से स्टार्ट हुआ है उससे पहले से ही। किस कोर्स की क्लास ले रहे हो? मैम PCB। अच्छा, किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होती है हम जानना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है सबसे अच्छी पढ़ाई यहीं पे होती है। इससे पहले मैं जहाँ कहीं भी था, मुझे फिर यहाँ आने के बाद लगा कि शायद मैंने कुछ पढ़ा नहीं आज से पहले, यहाँ आके पता चला मुझे बहुत पहले ही ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे बरेली में मेडिकल की और IIT के लिए इससे अच्छी कोचिंग मुझे तो नहीं लगता कोई होगी। अच्छा, इससे पहले भी कहीं ज्वाइन कर चुके हैं आप? जी, इससे पहले मैं करता था। अच्छा, बात करें यहाँ पर टीचर्स हैं, जो सर हैं, स्टाफ है, किस तरीके का नेचर है? बहुत अच्छा नेचर है, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, ना डांटते हैं ना मारते हैं। एक बार समझ में ना आए आप 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, हमेशा बताते हैं। जो पीछे छूट जाए उसकी एक्स्ट्रा क्लास भी लगाते हैं। बहुत अच्छा नेचर है सर का। आइए बात करते हैं, हमारी गर्ल्स भी बैठी हैं यहाँ पर। क्या नाम है? आरुषि गुप्ता। आरुषि, ये जानना चाहते हैं किस कोर्स की आप पढ़ाई कर रही हैं? एक्चुअली मैं भी PCB से हूँ, बट स्टिल मैं इससे पहले, मैं यहाँ बरेली की नहीं हूँ, मैं बीसलपुर से आई हूँ। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं कोटा जाके पढ़ूंगी, मेडिकल की तैयारी करूँगी, बट फिर मेरे दिमाग में है कि एक बार पहले बरेली भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो जब मुझे पता चला कि यहाँ पे पेस में मेडिकल की तैयारी कराई जाती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें ट्राई करके देखा जाए। बट जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। मैंने इससे पहले कभी इस तरीके का कहीं पे इन्वायरमेंट देखा ही नहीं था, और कोटा से भी अच्छा मेरे ख्याल से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। एंड टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली एंड दे नो हाउ टू ट्रीट द स्टूडेंट्स। अच्छा, ये कैसे इतने कोर्सेज हैं, आपने ये मेडिकल की लाइन ही क्यों चुनी कि मुझे ये करना है? क्या ऐसा दिमाग में? मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। पापा का सपना पूरा करना, या एक अपने आप में भी लगा कि मुझे ये करना है? पहले तो लगा था, 10th के बाद एक कन्फ्यूजन होता है सबके दिमाग में कि हमको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। एक बार मेरे दिमाग में भी आया था कि मैं कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ, बट फिर मेरे पापा ने कहा नहीं बेटा, डॉक्टर के लिए ट्राई करो, इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस ऑक्यूपेशन एंड यू शुड ट्राई फॉर इट। सो मैंने कहा ठीक है, मैं डॉक्टरी के लिए ही ट्राई करूँगी एंड आई विल डू माई बेस्ट टू बी अ डॉक्टर। भाई आरुषि से हमने बात की है, पापा का सपना पूरा करने के लिए मेडिकल की लाइन में आई हैं, और आइए और भी बैठी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भूमिका श्रीवास्तव। मेघा, ये जानना चाहेंगे यहाँ पर क्लासेस किस तरीके से लगती हैं? नॉर्मली सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एंड आर बायोलॉजी टीचर अतुल सर, वो तो बेस्ट ही पढ़ाते हैं बिल्कुल। मतलब मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ रहा है उनका। इससे पहले कहीं आपने ज्वाइनिंग किया है क्लासेस? मैं होम ट्यूशन लेती थी 10th तक। मैं यही मतलब मैंने ज़्यादा बाहर निकली नहीं, बट उसके बाद जब मैंने 10 दिन पहले पेस ज्वाइन किया है तो मैंने सोचा था कि क्या बोलते हैं, पहले क्यों नहीं ज्वाइन करी, बिकॉज़ बहुत अच्छी फैकल्टी है और फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, सब कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मतलब एवरीथिंग इज़ द बेस्ट। सो आई हाँ, और आगे भी मैं 11th में हूँ, भी PCB से कर रही हूँ, सो 12th भी मैं यहीं से ही करूँगी। एंड फाउंडेशन कोचिंग है, दैट्स वाई, और अच्छी भी है, बेस्ट है बिल्कुल पेस। सो मैं अपनी फाउंडेशन की मतलब नीट की जो तैयारी करनी है मेरे को, वो भी मैं यहीं से करूँगी पेस से। आगे चल के नीट करना है? हाँ, मेरे को नीट करना है तो मैं पेस से ही करूँगी, दैट्स माई फाइनल डिसीजन। एंड नॉर्मली मैं सबको यही एडवाइस करूँगी कि ज़्यादातर लोग पेस में ही आएँ, बिकॉज़ इधर की फैकल्टी और फैसिलिटी, टीचर्स वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब ऑसम, एवरीथिंग ऑसम।